सबसे पहले शेखर सर का ताली के साथ स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे प्रिय स्टूडेंट शेखर चंद्रशेखर, जिनका कि बीपीएससी ट्री में सिलेक्शन हुआ है, तो आज फाइनली वो मिलने के लिए आए हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो शेखर का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जो पीछे सर आपके जरूरत ही है क्योंकि मेरा सर शुरुआत ही आपके पास से पढ़ने की थी। बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं जहांगीरपुर दिल्ली में रहता हूँ और मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है, दिल्ली हरियाणा से हुई है। बाकी सर के साथ मेरा जुड़ाव बहुत छोटी उम्र से ही था और जो कुछ भी मेरी तैयारी हुई है सर के साथ ही हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी सर के साथ हुई है। करीब 2 से 3 साल तक कंटिन्यू लगातार मैंने सर के पास क्लास किया जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 12वीं के बाद। इसके अलावा उसके आगे भी जब मेरी पढ़ाई जारी रही तो उसके बीच बीच में भी जो भी मुझे डाउट होता था मैं सर से पूछता था, कनेक्ट था। और हमेशा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो भी मेरे को दिक्कत होती थी, हर महीने आप सर का व्हाट्सएप दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप अभी भी आपको सर दिखा देंगे, हर महीने में सवाल भेजता रहता था, अभी भी दिखा देंगे सर आपको। अगर सर की हिस्ट्री बची होगी तो बैकअप में बिल्कुल दिखा देंगे हर महीने। मतलब तब 3 साल उसके बावजूद भी कंटिन्यू था, तब भी मैंने सर को अपने डाउट भेजे हैं। बेटा, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर, सोशल साइंस की पोस्ट पर हुआ है और मैं फाइनली गवर्नमेंट टीचर बना हूँ। मेरा सपना भी टीचर बनने का है। शेखर का पहले मुंह मीठा किया जाए। सर ये आपके लिए पहले। हाँ, हमारे लिए भी होगा। और इस प्रोग्राम से बच्चों आपको भी मिलेगा। सब बच्चों के लिए, बच्चों आराम से बैठे, सबके लिए क्या ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन पूछें सर से कि कैसे पहले आपके लिए सर, ये पहले आप बहुत बहुत पहले तो बधाई। धन्यवाद सर। जैसा कि अजय सर ने बता ही दिया कि शेखर बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट था, लेकिन शेखर जब तैयारी करता था मेरे पास तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ये मोटिवेट करता था मैं कि नहीं, जो लगे रहते हैं, जो लगातार, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पाने के लिए डेडिकेशन, ऑनेस्टी चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में ऑनेस्टी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है, क्योंकि जो सफल होते हैं उनको पता होता है कि सफलता के पीछे क्या राज है। हमें तो आ जाए और बता दिए कि मैं सफल हो गया, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए इतनी कितनी रात पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, पूरा लगन के साथ पढ़ना पड़ता है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए देखो 4 चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट को इक्वली बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मैथ्स में भी आपको अच्छा करना पड़ता है, रीजनिंग भी आपको अच्छी करनी पड़ती है, जीएस भी पढ़नी पड़ती है ना। तो जैसे टीचिंग में तो एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है आपका, सब्जेक्ट है ना। टीचिंग के आपको पेडागोगी वगैरह वो भी पढ़नी पड़ती है। तो सारे सब्जेक्ट में इक्वली बैलेंस बना के पूरी मेहनत के साथ पढ़ना पड़ता है। तो हमेशा मैं ये कहते रहता, आप लगे रहो, आपका सिलेक्शन एक न एक दिन जरूर होगा। और मुझे वो भी दिन जब याद है जब शेखर के पापा आए हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि ये मेरा बच्चा है और मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला भी था कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर के भी हैं। 2016 की बात है। 2016 में इनके पापा आए थे, मुझे बोले थे मैंने आपके हवाले कर दिया, आप देख लो आपका कैसे कराना है तैयारी। तो मैंने उस समय भी एश्योर किया था कि नहीं, आप एश्योर रहिए और मतलब इनका सिलेक्शन होगा। तो आज देखो ये बन गया है हमारे लिए और पूरी क्लास के लिए और पूरे इंस्टीट्यूट के लिए गर्व की बात है। तो शेखर के लिए पुनः तालियां हो जाए एक बार फिर। शेखर से मैं 2 चीजें चाहूंगा। अभी पहला एक तो जिस पोजीशन पे अभी गए हैं, तो उस पोजीशन की गरिमा को बना करके टीचर की गरिमा होती है, क्योंकि टीचर्स आर द रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। टीचर्स रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे तो टीचर की एक्टिविटी को कॉपी करते हैं। तो आप चूंकि ग्रामीण परिवेश में जा रहे हैं और आप दिल्ली में पढ़ाई की है, तो आपको दिल्ली का भी अनुभव है और गांव से हम लोग बिहार से हैं तो वहां का भी अनुभव है। तो दोनों को एक बैलेंस करके आपको वहां पे पढ़ाना है। दूसरा, मैं शेखर से ये कहना चाहूंगा कि अभी यहीं पे अपनी जर्नी को स्टेबल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद वो क्या होते हैं अपनी पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं। उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मिल ही गया। लेकिन आप जिस ढंग से तैयारी कर रहे हो, जिस ढंग से आप में लगन है, डेडिकेशन है, तो मैं चाहूंगा अभी आपका बीपीएससी टीचर में हुआ है,
आप नेक्स्ट टाइम बीपीएससी के अधिकारी बने तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। ठीक है सर, कोशिश करूँगा। बाकी आपको शेखर सर से आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, बाकी शेखर सर भी आपके बारे में बताएंगे। सर ने मेरे से 2 सवाल पूछे, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। सर ने मुझे कहा कि आप सिर्फ इसी पोस्ट पे यहीं तक सीमित मत रहना। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये तो मेरी अभी शुरुआत है और मेरी अभी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि बीपीएससी जब मैंने टीआरई दिल्ली टीचर वाला एग्जाम क्वालिफाई किया तो अब मैं आगे दिल्ली के अंदर जो डीएसएसबी होता है और केंद्रीय विद्यालय जो संगठन होता है और बिहार में बीपीएससी की एसडीएम एसपी वाली जो पोस्ट लगती है उसके लिए प्रयास जरूर करूँगा। हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है वो जरूर होगा, क्योंकि मेरी कोई खास उम्र भी नहीं हुई है और अब मुझे मार्गदर्शन अच्छा मिल चुका है। मुझे पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और मेरे सामने बहुत अच्छे टीचर मेरे पास हैं और जहाँ तक मुझे जरूरत पड़ेगी मैं सर की बहुत हेल्प लूंगा। सब मुझे अच्छा गाइड करेंगे, तो मुझे आशा है मैं आगे ही बहुत अच्छा करूंगा। दूसरी बात, सर ने मेरे से कहा था कि आप बिहार के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, मतलब सर ने मुझे कहा था अपनी पद की गरिमा बनाए रखें। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा और पूरी मेहनत से, जिस डेडिकेशन से मैं दिल्ली में बच्चों को पढ़ाता था उसी डेडिकेशन से मैं बिहार में बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मेरे पास यदि 10 बच्चे भी आते हैं ना तो मैं कोशिश रखूंगा कि उस 10 में से कम 8, 9 या फिर 10 के 10 बच्चों को एक अच्छी उपलब्धि हासिल करा सकूं, या उनको मतलब पढ़ने के लिए आगे बढ़ा सकूं, या उनको मोटिवेट कर सकूं, या उनको पढ़ने के लिए जितनी हर संभव प्रयास होगा या मदद होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। बच्चों आपको भी यदि कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट आप भी, मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा। मुझे पता है अभी आप बीपीएससी की, एसएससी की, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस आप तैयारी नहीं करते हैं, रेलवे की, बैंकिंग की, मैं आपके लिए जरूर बात करूंगा। आप बैठिए 10 मिनट पहले सर जो मेरे से सवाल पूछने दीजिए, मैं आपको भी 1 बाय 1 माइक दूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए भी जरूर बात करूंगा, ठीक है बच्चों? पेशेंस रखिए 10 मिनट। पूछिए सर। तैयारी के टाइम ना ऐसा होता है कि कई बार हम करते तो लेकिन एग्जाम भी क्लियर नहीं होता। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ है, आपने भी काफ़ी एग्जाम दिया होगा तो आपसे भी क्लियर नहीं होगा। तो एक ऐसा मोमेंट आता है हमारी लाइफ में कि हमें लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए, नहीं होगा तो उसने क्या। लेकिन अभी तो मैंने भी नहीं छोड़ा, मतलब मैं भी लगा हुआ। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है नहीं यार अब जाके कोई प्राइवेट सेक्टर देखता हूँ तो हो ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस मोमेंट में आपने क्या किया? सर बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे आपका। सर जीवन में ना ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सफलता 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में या 4 बार में मिल जाएगी। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने बहुत बार असफलता देखी होती है ना और वो डेडिकेशन से सही तरह से मेहनत करता है, उसको विश्वास हो जाता है कि आज ही तो कल मेरा होगा ही होगा। लेकिन यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आप क्वालिफाई मार्क्स से सिर्फ 2-3 नंबर पीछे रहेंगे तो आपको विश्वास जरूर होगा यदि मैं आज 2 नंबर से पीछे हूं तो कल मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। सर ऐसा भी नहीं है कि मैंने 1 बार में 2 बार में क्वालिफाई कर लिया। मैंने एसएससी के भी 3-4-5 बार एग्जाम दिए, कभी सीएचएसआर, कभी सीजीएल, कभी एमटीएस में से नहीं हुआ। जब मैं टीचिंग की फील्ड में आया मैंने केवीएसजी में से नहीं हुआ, और भी मैंने रेलवे की भी एग्जाम दी, मेरे से नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं था कि मेरे से ये भी नहीं होगा, मैंने कोशिश करी। और लेकिन जब मैं एग्जाम के ना कुछ मार्क्स पीछे रह रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं आज तो कल कर लूंगा, और मैं ना पूरी समर्पण के साथ बस करता गया तो मेरा हो गया सर सिलेक्शन। मैं आपको भी ये सलाह दूंगा, सिलेक्शन आपका भी जरूर होगा, लेकिन क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी खामियां हैं, उस पर फोकस करें, उसको देखें, सही तरीके से एनालिसिस करें कि मेरे कहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं और कितने कम आ रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं तो किन बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, उसको रीजन नहीं होंगे। यदि आपने इन चीजों को सही तरीके से फॉलो कर लिया और अपनी गलतियां खुद ढूंढ ली, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि मुझे लगता है कि सिलेक्शन टीचर और अच्छी गाइडेंस तो होता ही होता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अपनी गलतियों को निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी सिलेक्शन ले लेंगे। क्वेश्चन में आप लोग डाउट पूछ किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है बच्चों। सर तैयारी कर रहे हो तो सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आप जैसे तैयारी कर रहे थे इस टाइम, तो आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस रखा कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तैयारी करनी है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है एग्जाम के लिए? सब्जेक्ट वाइज बताऊँ मैं आपको ना? जी ठीक है। इस बच्चे ने मेरे सवाल पूछा कि तैयारी करने वक्त आपको कैसे पता चलता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या किस सब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए, क्या मेरा वीक पॉइंट है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बच्चों जब आप तैयारी करते हैं ना तो उस समय आपको खुद पता चल जाता है कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या मेरा वीक पॉइंट है। जब मैं पढ़ता था तो स्टार्टिंग देखो मैंने शुरुआत की थी बच्चों, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ की तरफ गया था। मैथ को मैंने करीब 2 से 2.5 साल दिए हैं सर के पास पर्सनली। उसमें बिल्कुल 0 लेवल था मेरा, बिल्कुल 0 नंबर सिस्टम नहीं पता था मेरे को, टाइम एंड जितने भी चैप्टर होते हैं वो 0 लेवल पाया था मैं 12वीं के बाद। दूसरी बात, मेरा कोई भी
मैथ का बैकग्राउंड नहीं था, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। 2 साल के बाद जब मैंने 2.5 साल 3 साल भैया के पास पढ़ा, उसके बावजूद भी ये नहीं कि मैं तो बन गया, मैं सीख गया, मुझे आ गया, नहीं। मैंने भैया के पास 2016 से 2019 तक पढ़ा है, जब मैं ग्रेजुएशन में था, और जो मेरी 2025 में हुई है। उसके बावजूद भी मैंने और आगे मेहनत करी। जो डाउट थे सर से मैं कनेक्ट था व्हाट्सएप पे, कई बार सर मुझे कॉल करके भी मेरा आंसर देते थे, कई बार भेज देते थे, कई बार बता देते थे, कई बार नहीं भी बता पाते थे जब सर बिजी होते थे, लेकिन हाँ जवाब जरूर देते थे। आपने पूछा सब्जेक्ट कैसे मजबूत हुआ, तो 2 से 3 साल में को सिर्फ एक सब्जेक्ट में लगे, कौन से, मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चे। तो मेहनत लगती है। इसके अलावा फिर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का था, जीके जीएस में थोड़ी सी ठीक थी, और थोड़ी पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते हो गई थी, क्योंकि मैं इस बीच में बच्चों को पढ़ाया भी करता था। मैं सिर्फ 11th और 12th क्लास के बच्चों को काफी लंबे समय से पढ़ा रहा था, 5वीं के बाद से लेकर अब तक। इसी बीच में मेरी जीके जीएस अच्छी हो गई, और साथ के साथ मैंने जीके जीएस को फॉलो करने के लिए लूसेंट की किताब, घटना चक्र की किताब और भी अन्य किताबों को फॉलो किया। उस दौरान मेरी जीके बहुत अच्छी हो गई, और जो कमियां थी वो धीरे धीरे पीवाईक्यू लगाते लगाते एग्जाम देते ठीक हो गई। बात है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए बेटा समय लगता है, लेकिन हो जाता है, और सिलेक्शन होगा आपका यदि आप तैयारी करेंगे तो। ये मत सोचिए कि वह नहीं होगा, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा यदि वो बच्चा मेहनत करेगा तो, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होता। इसके अलावा मुझे लगता है कई बच्चे लगते हैं कि मेरे से होगा नहीं होगा, नहीं, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा यदि मेहनत करोगे तो। आपको अभी से सोचना पड़ेगा मुझे करना है तो मुझे करना है, और किस फील्ड को चुनना है वो आपको खुद चूज करना पड़ेगा बच्चों, वो करेंगे जरूर होगा। मैंने आपको सब्जेक्ट क्या बताया, मैंने 3 सब्जेक्ट कैसे किए। किस सब्जेक्ट को ज्यादा मजबूत करना चाहिए बेटा, ये मैटर करता है आपका एग्जाम कैसा है। जिस एग्जाम में ज्यादा नंबर के जो सब्जेक्ट आता है उसको आप ज्यादा, हाँ जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करें आप। जैसे मेरा सोशल साइंस था, तो सोशल साइंस में 80 नंबर का आया था, तो मैंने सोशल साइंस के लिए डीपली पढ़ा लास्ट टाइम पे, और ज्यादा मेहनत मैंने सोशल साइंस पे करी। और उसके बाद बाकी मैं कुछ समय से मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश तो कर ही रहा था, तो मेरा एक अच्छा खासा स्कोर बन गया था बच्चों। और कोई सवाल आपका तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक हम कोशिश करते रहते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं कि जैसे आपने बताया मैथ्स होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो टफ लगते हैं, तो फिर उस पर हम कई बार सोचते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, तो उस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, तो कैसे ध्यान दे सकते हैं सब्जेक्ट पे। ठीक है, धन्यवाद बच्चे। आपने मेरे से पूछा कि कोई सब्जेक्ट मुझे लगता है कि मेरा कठिन है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बेटा देखो, कोई भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था अभी कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। आप किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि कमजोर हो सकता है कि आप पहले से सब्जेक्ट में अच्छे हो या ठीक हो। यदि आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो वीक इस कारण से होगा, शायद या तो आप लोग पढ़ा नहीं होगा या आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। हर सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए तरह तरह के टीचर हैं। अगर आप किसी चीज से पढ़ते हैं, अपने आप को नहीं समझ में आता, आप कोई टीचर फॉलो कर लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए, उससे नहीं समझ में आया दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, तीसरे से पढ़ लीजिए। बेटा मार्केट के अंदर बहुत सारे टीचर हैं, आप पढ़ के देखिए जरूर। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हमें समझ में नहीं, तो सब्जेक्ट बनता क्यों। सब्जेक्ट बना किस लिए, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है बेटा, आप मेहनत करिए जरूर ठीक होगा। हो सकता है वो 1 साल में ना हो, 2 साल में होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में होगा, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो 100% वो ठीक होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मैथ बिल्कुल 0 थी, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। समय लगा लेकिन मैंने किया, और एसएससी के अंदर 25 नंबर की जो मैथ आती है उसके अंदर भी मेरे 22-23 नंबर आने लगे थे टाइम पे, लेकिन मैंने मैथ ठीक कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई और सवाल बच्चों। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कहते हैं हम लोग, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को भी अपने लाइफ में अगर सफल होना है तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सच्ची ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इसीलिए अपने आप खुद पर विश्वास रखें, और जो भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप टीचर से पढ़ें, उससे समझें। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, 4 बार पूछें, और तब तक पूछें जब तक कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रट लेते हैं। मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट वो रट लेते हैं क्वेश्चन को। रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम्स में क्या होते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है ना। आजकल इतनी सारी प्रोफेशंस हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, पहले तो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होती है, आजकल क्या है ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। और ऑनलाइन क्लासेस में एक पर एक महारथी टीचर है, मैथ्स के, आपके जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, है ना। तो जब तक, और आप ये नहीं समझो कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ यहीं पे है ना। तो
और भी जगह तैयारी कर रहे हैं, जो पैरामोड में तैयारी कर रहे हैं, केडी कैंपस में तैयारी कर रहे हैं और अन्य स्थानों पे तैयारी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उससे है, ना कि सिर्फ आपके क्लासमेट से या आपके जो पार्टनर से जितने को आप जानते हैं। आपका कंपटीशन, क्योंकि कोई भी कंपटीशन या तो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है या तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसी है तो पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन होता है। तो आपका जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक के प्रति, आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, पहला तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और दूसरा अपने ऊपर खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे तैयारी करते हैं तो ये होते हैं कि मेरी होगी कि नहीं होगी, आप खुद पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हो। आप पे पहले खुद में कॉन्फिडेंस हो जाओ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एक ही सीट है तो मेरा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है, राइट। क्योंकि वहां पे हमें क्या क्वेश्चंस बनाने होते हैं, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपने बना दिए तो आपके हो जाएगा। वहां पे ये नहीं देखा जाता आप कितने खूबसूरत हो या आप कितने पहलवान हो, लड़ाई नहीं करना वहां पे, वहां लड़ना है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ऑनेस्टी, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आपको और पूछना है सर से तो आप पूछ सकते हो किसी को। ठीक है, मैं दो बात बच्चों के लिए, मैं सिर्फ दो बातें बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ। बेटा देखो, जिस क्लास में भी अभी आप पढ़ रहे हैं, चाहे 7th में हो, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th, बेटा मुझे लगता है कि कंपटीशन के अंदर इस एनसीईआरटी से जो अभी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बेटा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, स्टेट या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, चंडीगढ़ पीसीएस, सभी एग्जाम में जो अभी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे 6 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो बेटा, क्योंकि यही चीज आपके आगे भविष्य में कंपटीशन के एग्जाम में आएगा। कल को जब आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको इन्हीं सभी चीजों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से इन चीजों को अच्छा कर लें, अभी से अच्छी तरह से पढ़ लें। जो आपको डाउट लगते हैं आप पूछिए सर से, आपके पास बच्चों बहुत अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, आप पूछ सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जरूर बताएंगे आपको। अगर नहीं बताते हैं ना तो आप 2 बार, 3 बार पीछे पड़ जाइए, पूछिए, शर्माओ मत। मुझे पता है मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं बेटा, नहीं पूछते हैं, मैं जबरदस्ती पूछवाता हूँ उनको, उनकी कई बार बेइज्जती करके पूछवा देता हूँ, मैं बेइज्जती कर देता हूँ खड़े खड़े, फिर अपने आप पूछने जाता है बच्चा। आप भी पूछिए। मुझे लगता है देखो, इसमें ना हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता बेटा, कोई हो सकता है बहुत तेज है, कोई हो सकता है बहुत वीक है, हो सकता है कोई लंबा हो सकता है कोई थोड़ा चौड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, हर बच्चे अलग अलग तरह से होते हैं बच्चों, कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे धीरे समझता है। तो बेटा आप लोग भी जब पढ़ते हैं ना अपनी एनसीईआरटी को, जो भी किताब पढ़ते हैं आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपने सर से जरूर पूछिए यदि कोई डाउट हो तो, ठीक है बेटा, क्योंकि तो आगे आपको यही चीज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं कहूँगा आप जरूर पढ़ें अच्छी तरीके से अभी से, और आशा करता हूँ बेटा आप लोग भी पढ़ेंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बच्चों? Yes. Thank you, sir.